दोस्तों अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है जो रेगुलेटर है इंडिया में फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग, वो एयरलाइन फ़्लाइट की जो कैंसिलेशन और रिफ़ंड के संबंध में कुछ नए नियम लेके आए हैं। ये हुआ क्यों? अगर आपको ध्यान हो, नवंबर और दिसंबर के अराउंड जब पायलट के उड़ान संबंधी नियमों में बदलाव हुआ था तो समय इंडिगो की हज़ारों की संख्या में फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी और उसकी वजह से फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल कराने में और रिफ़ंड कराने में पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अब पैसेंजर्स को भविष्य में ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े तो इसलिए DGCA जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने नए रूल्स को नोटिफाई किया है। तो देखते हैं कि ये रूल है क्या और किस तरीके से अब रिफ़ंड लिया जा सकेगा। DGCA कहते हैं कि अगर फ़्लाइट के बुक होने के बाद उसमें कोई कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसमें कंडीशन है कि अगर आप बुकिंग करने के 48 घंटे के अंदर कोई कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, एयरलाइन कोई चार्ज आपसे चार्ज नहीं करेगी। जबकि यही कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन 48 घंटे के बाद करता है पैसेंजर, तो उस केस में जो रेलिवेंट कैंसिलेशन फ़ीस होगी अमेंडमेंट के लिए वो आपसे एयरलाइन चार्ज करेगी। जबकि पैसेंजर्स को ये ध्यान देना होगा कि ये फैसिलिटी उन केसेस में अवेलेबल नहीं है जहाँ पे जो आपकी फ़्लाइट का डिपार्चर है वो आपकी बुकिंग डेट से 7 दिनों के अंदर अंदर है डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, और इंटरनेशनल फ़्लाइट के केस में ये जो समय सीमा है 15 दिन की है। अगर बुकिंग करने से 7 या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी फ़्लाइट को डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डिपार्चर करना है तो ये जो कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन की सुविधा है ये पैसेंजर्स को उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ साथ पैसेंजर्स को ध्यान देना है कि ये जो कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन के रूल है ये तभी लागू होंगे अगर आपने जो आपकी फ़्लाइट बुक किया है वो डायरेक्टली एयरलाइन से बुक की है। दूसरा जो चेंज नोटिफाई किया गया है वो है कि अगर आपकी बुकिंग के बाद पैसेंजर किसी भी अपने पैसेंजर के नेम में करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में क्या है, अगर वो एरर है जो पैसेंजर ने रिक्वेस्ट की है अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर कर दी है बुकिंग से तो उस केस में एयरलाइन कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लेगी, प्रोवाइडेड बशर्ते कि जो फ़्लाइट बुक की गई थी वो एयरलाइन से डायरेक्टली की गई थी। एक नई कैटेगरी भी ऐड की गई है कि अगर जो फ़्लाइट का कैंसिलेशन है अगर पैसेंजर मेडिकल इमरजेंसी के केस में करता है तो उसमें 2 सिचुएशन बनती है। अगर आपके ट्रैवल पीरियड के दौरान अगर कोई पैसेंजर या फिर जो पैसेंजर टिकट पे जिसका नाम है अगर वो पैसेंजर एडमिट होता है या हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उस केस में क्या है, एयरलाइन आपको रिफ़ंड कर देगी या फिर आपके जो वॉलेट है उसमें आपका क्रेडिट दे देगी। जबकि अगर आप हॉस्पिटलाइज या एडमिशन नहीं हुआ है या एडमिट नहीं हुए हैं और कोई मेडिकल सिचुएशन अराइज हो गई तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको एरोस्पेस जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है या DGCA एम्पैनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है उनसे एक ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना होगा फिटनेस के रिगार्डिंग। कुछ और चीज़ें भी हैं जो इन रूल्स में बताई गई है, जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की गई थी तो और उस केस में क्या है, अगर आपको रिफ़ंड आना है तो एयरलाइन को वो रिफ़ंड कैंसिलेशन के 7 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में डालना होगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन थी तो रिफ़ंड क्या है इमीडिएटली आपको करना होगा जहाँ से आपने टिकट परचेज़ की थी। और यदि ट्रैवल बुकिंग है वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपकी बुकिंग थी या पोर्टल के थ्रू बुकिंग थी तब भी जो रिफ़ंड करने का दायित्व जो लाइबिलिटी है वो एयरलाइन की रहेगी ना कि ट्रैवल एजेंट की। मींस आप डायरेक्टली एयरलाइन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं और ये जो रिफ़ंड प्रोसेस होगी वो 14 वर्किंग डेज़ में पूरी हो जानी होगी। इसके अलावा ये भी बोला गया है एयरलाइंस को कि अब जो भी आपकी टिकट होगी उस पर आप एग्जैक्ट रिफ़ंड अमाउंट जो मिलना वाला होगा कैंसिलेशन का वो आप अपने टिकट पे ही शो करेंगे या फिर अलग से एक सेपरेट फॉर्म पे शो करेंगे और वो भी अनएम्बिगुअस मैनर में, ताकि पैसेंजर को टिकट बुक कराते समय ये पता चल जाए कि कैंसिलेशन की स्थिति में उसको कितना अमाउंट रिफ़ंड होगा। जब पैसेंजर टिकट बुक करा रहे होंगे तो उस समय एयरलाइंस को बोला गया है कि आपकी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो बहुत साफ साफ पैसेंजर को दिखाई देने चाहिए कि कैंसिलेशन की स्थिति में क्या चार्जेस उन्हें पे करने होंगे। इसके अलावा ये बोला गया है कि आप कैंसिलेशन के टाइम पे आप बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज से ज़्यादा कैंसिलेशन चार्जेस नहीं ले सकते हैं। और इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो ट्रैवल एजेंट चार्जेस होंगे इन कैंसिलेशन चार्जेस में से उनको एक्सक्लूड किया गया है। और सबसे लास्ट में एक बात कही गई है कि आप इस रिफ़ंड को प्रोसेस करने के लिए भी कोई अलग से चार्जेस नहीं लेंगे। अब पूरा सुनने के बाद थोड़ा सा दुविधा है कि ये जो नए चेंजेस हैं ये किसके बेनिफिट के लिए ज़्यादा लग रहे हैं, एयरलाइन के लिए या फिर पैसेंजर्स के लिए, तो वो अपनी अपनी राय की बात है। अभी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।